हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27। विषय आपका रहेगा हिंदी और 29 दिसंबर की है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है ऐसे ऐसे एकांकी। आज हम भाग 7 पढ़ेंगे उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी, दीनानाथ, वैद्य जी और डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। ठीक है, तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आ जाने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक में हम यह पढ़कर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे जानना। तो देखो बेटा, मास्टर जी पूछते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? वो पूछते हैं पास आकर मोहन के। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। वो उससे ऐसे बातें करते हुए इनके मास्टर जी पूछते हैं, क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो इस तरीके से वो पूछता है। फिर माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं है। फिर मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो मास्टर जी को लगा कि उसने कुछ नहीं खाया तो इसलिए है। फिर माँ बोलती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। फिर मास्टर जी बोलते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो वो समझ गए कि ये क्या, इसको किस तरीके की बीमारी हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, जब हम कोई काम नहीं करते हैं स्कूल वगैरह का तो हमें इस तरीके की घबराहट होने लगती है। ठीक है, तो वही मोहन को भी हो रही थी और उसको कल स्कूल जाना था तो इस डर से और ज़्यादा हो गई थी। तो माँ बोलती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर बोलते हैं, अभी बताता हूँ, मोहन से पूछते हुए। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा या दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, कोई बात नहीं, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। कौन सा काम बेटा? स्कूल के काम के बारे में डॉक्टर जो मास्टर जी है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, माँ बोलती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर बोले, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, चुप रहता है। उसे पता है उसका काम पूरा नहीं है, तभी तो ये सारा ड्रामा हो ही रहा है। फिर इनकार से सिर हिलाता है, मतलब सिर हिलाते हुए बोलता नहीं है, सिर हिलाते हुए बोलता है। मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ, यानी कि कुछ काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो समझ गए डॉक्टर को, हर कोई उसकी बीमारी को अपने तरीके से देख रहा है। ठीक है, अब बेटा देखो, यहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो बेटा मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? कि शायद उसने खाना नहीं खाया। तो आप क्या लिखोगे? मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में खाना, ठीक है, खाना न खाने, खाना खे ये, ठीक है, खाना न खाने का दर्द समझ आया, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? तो क्या सवाल किया था कि उसने होमवर्क कर लिया है या नहीं? तो मास्टर जी ने मोहन से यह सवाल किया कि मोहन, तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? काम तो पूरा कर लिया ना? ठीक है, हम अपने टोन में भी बता सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इन वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है, तो जो पहला है ये पहला वाला जो एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है कि कोई कार्य हुआ है। ठीक है,
इसे क्या बोलते हैं, विधिवाचक। जो कोई होती है मतलब कि किसी के होने का पता चलता है जिसमें, उसको बोलते हैं विधिवाचक वाक्य। ठीक है, हम यहाँ वाक्यों के भेद जानेंगे। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, यानी कि निषेधवाचक, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ है तो वो निषेधवाचक कहलाता है, यानी कि नहीं खाया मोहन ने। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मना ही होता है। ठीक है, तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक बोलते हैं कि मोहन ने क्या खाया। अब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर चौथा जो वाक्य है, चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, मोहन केला और संतरा खाओ, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, आदेशवाचक। यानी कि विधिवाचक जब कोई कार्य होता है, किसी से हमें पता चलता तो विधिवाचक वाक्य है, और किसी वाक्य में हमें किसी काम के ना होने का पता चलता तो निषेधवाचक। किसी मतलब वाक्य से हमें कुछ पूछ रहे हैं, उसके बारे में पता करते तो वो प्रश्नवाचक होता है। और किसी वाक्य में जब हम कुछ आदेश दे रहे होते हैं किसी को काम करने के लिए तो वो आदेशवाचक वाक्य कहलाता है। नीचे दिए गए बाकी वाक्यों में 3 रूप आप सोचकर लिखो, एक हमें दिया गया है, जैसे मैंने दूध पिया। तो मैंने दूध पिया के बाकी क्या हो सकते हैं बेटा, मैंने दूध पिया में मैंने दूध नहीं पिया। फिर तीसरा क्या हो सकता है, मैंने क्या पिया। ठीक है, फिर चौथा हो सकता है बेटा कि अब देखो यहाँ चौथा जो है आदेश दिया जा रहा है, तो अब अपने आप को तो वो आदेश दे नहीं सकता, वो दूसरों को आदेश देगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बेटा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला अपना निषेधवाचक क्या हो जाएगा कि निषेधवाचक मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, मैंने क्या पिया। ठीक है, पूछ रहा है वो। फिर इसमें क्वेश्चन मार्क आता है पीछे। आदेशवाचक में बेटा देखो, आदेशवाचक में वो दूसरों को आदेश देगा, अपने आप को अगर वो बोलेगा तो इसका मतलब वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होएगा, मेरे पीने के लिए दूध लेकर आओ या लाओ। ठीक है, चलो मैं छोटा लिख देती हूँ, लाओ, मेरे पीने के लिए दूध लाओ। तो ये आदेश दे रहा है वो। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। नेक्स्ट क्या है, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। तो इसका क्या बनेगा बेटा, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 मिनट, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। ठीक है, जो कि रखने चाहिए थे। फिर प्रश्नवाचक में राधा ने अलमारी में क्या रखा, राधा ने अलमारी में क्या रखा। ओके, फिर आदेशवाचक में बेटा वो क्या कहेगी, राधा कपड़े अलमारी में रखो। तो उसको कोई आदेश दे रहा है, राधा कपड़े अलमारी में रखो, अलमारी में रखो। ओके, तो ये आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मोहन अपना काम स्वयं करता है। तो देखो मोहन अपना काम स्वयं करता है, तो अब यहाँ क्या निषेध में क्या बन जाएगा, वो अपना काम स्वयं नहीं करता। तो मोहन, यहाँ पर लिखोगे आप, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता। ठीक है, और प्रश्नवाचक में मोहन अपना मतलब कि मोहन यहाँ पे बना सकते हो, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता, मोहन क्या स्वयं नहीं करता, मोहन क्या स्वयं नहीं करता। या फिर यहाँ ये भी बन सकता है कि मोहन अपना काम स्वयं क्यों नहीं करता। ठीक है, ये भी बन सकता है यहाँ पर। फिर आदेशवाचक में मोहन अपना काम स्वयं करो, मोहन अपना काम स्वयं करो। ठीक है, तो जिसका भी अर्थ बन जाए हम वो वाक्य यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।